मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टाइमिंग के हवाले से, कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसने जो है रमज़ान टाइमिंग अनाउंस कर दिया है। और गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं, चाहे वो कस्टम हो, स्टेट बैंक हो या फिर पोर्ट हो, ये सारे जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर ही आते हैं। मतलब वो सारे इदारे जो ख़ास तौर पे फाइनेंस को हैंडल करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, जैसे कस्टम हाउस से ड्यूटी कलेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, पोर्ट हो गया या स्टेट बैंक हो गया, तो सारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर होते हैं। तमाम बैंक्स हो गए, बैंक्स जो है वो फेडरल के अंडर में आते हैं, ठीक है। यही वजह है कि कराची में छुट्टी होती है, गवर्नमेंट छुट्टी देती, बैंक खुले होते हैं, क्योंकि बैंक जो है फेडरल के अंडर आते हैं, ठीक है। तो जनाब फेडरल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ने जो है वो सर्कुलर जारी कर दिया। 8 तारीख को सर्कुलर इशू हुआ है, ठीक है। इसके मुताबिक क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, देखिए किसने इशू किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, ठीक है। और ये सर्कुलर नंबर 96 है। अच्छा, ये लिख क्या रहे हैं जनाब, द फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस शैल ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑफिस टाइमिंग ड्यूरिंग द हॉली मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के दरमियान जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस जो है इस वक्त से इस वक्त तक खुले रहेंगे, ठीक है। अब ये बता रहे हैं ऑफिस वर्किंग ऑन 5 days अ वीक, ठीक है। जो ऑफिस फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है हफ्ते में 5 दिन खुलते हैं, उनकी टाइमिंग क्या होगी, रमज़ान टाइमिंग मंडे टू थर्सडे, मतलब मंडे पीर के दिन से जुमरात तक की टाइमिंग को 9 बजे से 3 बजे तक होगी। स्क्रीन पे आप लोग को दिख भी रहा होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँ, बड़ा इसको थोड़ा सा, अगर मैं बहुत ज़्यादा ये हो गया, आउट हो गया बिल्कुल ये, अगर आप लोग स्क्रीन पे क्लियर देख सकें तो जनाब पीर से लेकर जुमरात तक की जो टाइमिंग होगी वो टाइमिंग होगी 9 बजे से 3 बजे तक, और फ्राइडे की जो टाइमिंग होगी वो होगी 9 बजे से 12:30 बजे तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ऑफिस वर्किंग 6 days इन अ वीक, ठीक है। जैसे किसकी मिसाल दूँ, जो जैसे जीपीओ पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस वाले 6 है गवर्नमेंट का था, लेकिन 6 दिन तक काम कर रहे थे, तो उनके लिए जो टाइमिंग आई वो कुछ डिफरेंट है। क्या है, मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे, यानी कि पीर से लेके जुमरात तक और हफ्ते के दिन की जो टाइमिंग है 9 बजे से 2 बजे तक है, ठीक है। वो फेडरल गवर्नमेंट के वो इदारे जो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, उनकी टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट, ठीक है। और फ्राइडे की टाइमिंग क्या होगी जनाब, 9 बजे से 12:30 बजे तक होगी। ये जो है वो मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ये टाइमिंग इशू की है। एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के वो ऑफिस जो हफ्ते में 5 दिन खुले होते हैं, उनकी टाइमिंग होगी कि मंडे से लेकर जुमरात तक 9 बजे से 3 बजे तक, और फ्राइडे वाले दिन 9 बजे से 12:30 बजे तक, ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट के अंडर के वो ऑफिस जो हफ्ते में 6 दिन खुले होते हैं, उनकी टाइमिंग क्या होगी, 9 बजे से 2 बजे तक, कब पीर से लेकर जुमरात तक 9 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। और फ्राइडे वाले दिन क्या होगा, 9 बजे से 12:30 बजे तक। अच्छा, सर्कुलर इशू करने के बाद जो है उन्हें जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको भी ये जो है फॉरवर्ड कर दिया। जैसे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट पब्लिक है, पर्सनल है, इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेज दिया ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी भेज चुके हैं, द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, द AGP इस्लामाबाद, द फेडरल मिनिस्टर डिवीज़न, ठीक है, द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये सर्कुलर इशू हो चुका है। सेक्रेटरी सेनेट इस्लामाबाद, उसको भी सेक्रेटरी नेशनल असम्बली, ठीक है, उसको भी इन्फॉर्म कर दिया है। सेक्रेटरी FPSC इस्लामाबाद, उसको भी सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पता नहीं क्या है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, लाहौर, सिंध, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, बलूचिस्तान, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित एंड AG मुजफ्फराबाद को भी इन्फॉर्म कर दिया है ये टाइम। अच्छा, बात कर लेते हैं, लोग सवाल करें स्टेट बैंक की टाइमिंग इशू हुई, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो स्टेट बैंक की टाइमिंग क्या होगी। अभी थोड़ा देर पहले स्टेट बैंक के स्टाफ से ही मेरी बात हो रही थी, मतलब स्टेट बैंक
के स्टाफ है, लेकिन उनका ताल्लुक उससे नहीं है जो ये डेट्स वगैरह इशू करते हैं, कि टाइमिंग वगैरह इशू करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं स्टेट बैंक की वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है। अभी तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जो लास्ट इनका सर्कुलर हुआ था, ये प्रेस रिलीज़ हुआ था 8 मार्च 2024 को, ये 2 हुए, जिसमें उन्होंने एक तो प्रेस रिलीज़ किया रेमिटेंस के हवाले से, दूसरा इन्होंने जो फर्स्ट रमज़ान को होगा, जो फर्स्ट रमज़ान को बैंक बंद उस हवाले से सर्कुलर इशू किया। ठीक है, प्रेस रिलीज़ किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन रमज़ान की टाइमिंग के हवाले से प्रेस रिलीज कोई नहीं हमारे सामने नहीं है। अच्छा, मेरी बात हुई स्टेट बैंक के स्टाफ से, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है पॉसिबल ये कि एक दिन में इन्होंने एक पब्लिक हॉलीडे की अनाउंसमेंट कर दी, तो दूसरा सर्कुलर शायद इशू ना किया हो, क्योंकि फर्स्ट रमज़ान को जो है वो पब्लिक डीलिंग तो बंद होगी, स्टेट बैंक भी बंद होगी, लेकिन स्टेट बैंक का स्टाफ भी वैसे ही आएगा जैसे प्राइवेट बैंक का आएगा। तो हो सकता है उस दिन ये सर्कुलर इशू हो जाए कि बैंक टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, लेकिन और जब भी पॉसिबिलिटी ये कि कल चूँकि वर्किंग डे है, ठीक है, पिछले वीडियो में मुझसे गलती हुई कि मैंने ये कहा कि कल भी रोज़ा हो सकता है, जबकि जहन में कुछ और था, लेकिन मुझे कुछ और बोलना था और मैं गलती में ये बोलता चला गया कि पीर को भी रोज़ा हो सकता है, जबकि पीर को रोज़ा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो 29 शाबान होगा। रोज़ा मिनिमम जो है वो मंगल से पॉसिबल है, मंगल या बुध को। ठीक है, मंगल के चांसेस ज़्यादा है। बहरहाल तो हो सकता है कल की डेट में जो है स्टेट बैंक सर्कुलर इशू कर दे। अच्छा, बात करते हैं सर्कुलर की, स्टेट बैंक की टाइमिंग क्या हो सकती है। तो मेरी जब बात हो रही थी, उन्होंने कहा था भाई हम आते तो फेडरल के अंडर में, तो ये जो टाइमिंग इशू हुई है इससे बहुत ज़्यादा होगा, तो 15 मिनट से आधा घंटा अप्स एंड डाउन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे से थर्सडे जो इनकी टाइमिंग 9 से 3:30, तो स्टेट बैंक ये कह सकता है कि जनाब 8:30, इसको सुबह 9 को 8:30 कर देगा या 9 को 9 ही रहने देगा। मैक्सिमम चांस है कि यही टाइमिंग जो है स्टेट बैंक की होगी। ठीक है, या फिर 15 मिनट से आधा घंटा अप्स एंड डाउन हो सकता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग 9 बजे है, तो स्टेट बैंक हो सकता है अपने स्टाफ को, मतलब प्राइवेट बैंक वालों को जो है वो 8:30 बजे की टाइमिंग दे दे। ठीक है, इससे ज़्यादा 15 मिनट से आधा घंटा से ज़्यादा गैप नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह प्राइवेट बैंक वालों को स्टेट बैंक को इन्फॉर्म करना होता है, स्टेट बैंक को बहुत सारी चीज़ों में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट FBR को इन्फॉर्म करना होता है, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों को इन्फॉर्म करना होता है। तो अगर टाइमिंग में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब अगर स्टेट बैंक सुबह 7 बजे बुलवा लेता तो गवर्नमेंट के सारे ऑफिस बंद होंगे, या फिर 11 बजे बुलवाता तब भी गवर्नमेंट के प्लस डिपार्टमेंट तो खुले होंगे, लेकिन क्या होगा अगर स्टेट बैंक 11 बजे बुलवाएगा तो शाम को 5 बजे छोड़ेगा, तो 2-2:30 बजे जो है वो बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर के डिपार्टमेंट वो जा चुकेंगे। तो लोगों का या बैंक का, प्राइवेट बैंक वालों का या फिर स्टेट बैंक का अपना सारा काम जो है वो फंस जाएगा, क्योंकि जो काम उनको फेडरल बोर्ड के डिपार्टमेंट से था या फेडरल बोर्ड वालों से था या गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट से था, वो लोग जा चुके होंगे। ठीक है, तो बात ये हुई है कि जो टाइमिंग फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इशू की, इसमें 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा का अप्स एंड डाउन हो सकता है। शायद ये 9 बजे की बजाय स्टेट बैंक को 8:30 कर दे। ठीक है, लेकिन टाइमिंग 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा अप्स एंड डाउन होगी। स्टेट बैंक जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा सकता है इस टाइमिंग को, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की टाइमिंग को बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता कि 2 घंटा चेंज कर दे। मतलब इनकी टाइमिंग 9 बजे स्टार्ट है तो स्टेट बैंक जो उसको 11 कर दे। ठीक है, या सुबह का 7 कर दे। 10, 15, 20 मिनट अप्स एंड डाउन हो सकता है, या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि स्टेट बैंक यही टाइमिंग इशू कर दे। 2 टाइप्स की टाइमिंग स्टेट बैंक इशू करता है, एक करता है हेड ऑफिस की टाइमिंग और एक होता है ब्रांच की टाइमिंग। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आधा 1 घंटे का, क्योंकि ब्रांच को जो है वो स्टेट बैंक ने जल्दी क्लोज करना होता है। तो जनाब स्टेट बैंक की टाइमिंग के हवाले से यही कहूँगा, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन वो यही है कि यही टाइमिंग होने की चांसेस है, या फिर जो हमारी टीम की या जो हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले सालों से, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की स्टेट बैंक की टाइमिंग बता दें, बैंकों की टाइमिंग बता दें, प्राइवेट बैंकों की टाइमिंग बता दें, उस हिसाब से उनको अपने बिजनेस को मैनेज करना है, शॉप को मैनेज करना है। तो हमारे लिहाज से शायद ये टाइमिंग्स 9 बजे की बजाय जो स्टेट बैंक इशू करे वो 8:30 से करे और 2 बजे या 2:30 बजे तक की टाइमिंग हो, या हो सकता है यही टाइमिंग हो 9 से 3 या फिर 9 से 2। ब्रांच की टाइमिंग शायद 9 से 2 हो या 8:30 से 2 हो, यही दोनों की चांसेस, मतलब 8:30 से 9 के दरमियान ही जो है वो बैंक खुलेगा और तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान ये बंद हो जाएगा। ठीक है, स्टेट बैंक की टाइमिंग अभी तक इशू नहीं हुई है। ठीक है, और हमने पूछने की कोशिश की कि हमें पता चल जाए कि क्या टाइमिंग आने वाली, वो भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली। अब ये होपफुली कल ही पता चलेगा, लेकिन जिन लोगों को अपने काम को मैनेज करना है वो इस हिसाब से कर ले। तकरीबन 8:30 बजे की टाइमिंग
हो सकती है प्राइवेट बैंकों की 8:30 बजे ब्रांचेस खुल जाएंगी और शायद 2 बजे या 2:15 या 2:30 बजे जो है वो क्लोज हो जाएंगी। ये टाइमिंग एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।